रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। ईवीएम में खराबी से कई जगह रुका मतदान, वोटर परेशान। जायस अमेठी। ईवीएम में खराबी के चलते कोतवाली क्षेत्र जायस में कई जगह मतदान बाधित हुआ। कंट्रोल रूम में दर्जनों पोलिंग बूथों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें पहुंची। विधानसभा चुनाव में बूथ संख्या 290 पर ईवीएम में खराबी की वजह से सवा घंटा देरी से मतदान शुरू हो सका। इसके चलते वोटरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोजमगंज में ईवीएम की खराबी के कारण मतदान केंद्र पर आधे घंटे तक मतदान रुका रहा। तिलोई विधानसभा कोतवाली क्षेत्र जायस के प्राथमिक विद्यालय जायस में ईवीएम की खराबी के चलते करीब सवा घंटे की देरी से मतदान शुरू हुआ। वोटर सुबह 7 बजे से ही लाइन में लग गए थे। मतदान शुरू होने से पहले ही ईवीएम खराब होने की सूचना बताई गई। अधिकारियों को ईवीएम में खराबी की सूचना दी गई। करीब 8:15 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट संजय सिंह बूथ पर पहुंचकर दूसरी ईवीएम पोलिंग बूथ पर पहुंचाए, तब जाकर करीब 1.5 घंटे की देरी से 8:15 बजे से मतदान शुरू हुआ। वहीं दोपहर बाद एक बार फिर से ईवीएम में खराबी आने से करीब दूसरी चेंज करेंगे कि वही उसी को वीवीपैट अगर खराब होता है तो सिर्फ वीवीपैट चेंज हो गई। हाँ। ये लमसम काफ़ी देर तक बाधित रहा। 20 मिनट मात्र। 20 मिनट। धन्यवाद। ओके हो गया। हाँ, क्या नाम भैया? जी मोहम्मद समीर। ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये थी कि सुबह जब मशीन आई तो 1 घंटे तक वो सेट नहीं हो रही थी, वो गड़बड़ थी। बूथ नंबर क्या है ये? 290। 290 जी। तो 290 में और क्या दिक्कत आ रही है? उसके बाद सब सेट किया गया, उसके बाद वोटिंग शुरू हो गई। 238 तक वोटिंग हुई जी। अभी आधा घंटा से फिर ख़राब हो गई तो मशीन दूसरी आई, उसको सेट किया गया, फिर वहीं से वोटिंग शुरू हो गई। चालू हो गई वोटिंग? जी चालू हो गई। अभी 2 घंटा फिर बंद था? नहीं, आधा घंटे बंद थे, वो ठीक हो गई मशीन। नहीं आई। इसने भी बूथ पर आने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। विधानसभा चुनाव का 5वां चरण रविवार को संपन्न हुआ। बूथों पर 20 से 40 वर्ष तक के मतदाताओं की भीड़ भले ही अधिक दिखाई पड़ी हो, मगर 70, 80, 90 वर्ष की आयु पार कर चुके बुजुर्ग मतदाता, चाहे वह पुरुष हो या महिला, मतदान करने में पीछे नहीं रहे। अधिक उम्र अथवा अस्वस्थ होने की दिशा में ये लोग किसी न किसी के सहारे के साथ बूथ तक आए और मतदान किया। राजकीय इंटर कॉलेज बूथ पर 74 वर्षीय सूरज दे अपने बेटे के साथ पहुंची और वृद्ध होने के साथ आंख से भी नहीं दिखाई देता, परंतु लोकतंत्र के मेले में इनका जज्बा पीछे नहीं रहा। वहीं प्राथमिक विद्यालय जायस प्रथम पर 95 वर्षीय तुलसी पत्नी रामेश्वर अपने बेटे पवन व नाती के साथ मोटरसाइकिल से आईं और बेटे की गोद के सहारे मतदान केंद्र पहुंची। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 92 वर्षीय हाजी मोहम्मद नकी ने बेटे के साथ ऑटो रिक्शा के सहारे मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करके लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाई। वहीं प्राथमिक विद्यालय जायस प्रथम में 70 वर्षीय भगवाना ने भी अपने मतों का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत किया है। जूनियर विद्यालय जायस में दोनों पैरों से विकलांग व अस्वस्थ चल रहे मंजीत कुमार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किए। कहना गलत न होगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर आयु वर्ग के लोगों ने मतदान में सहभागिता की, परंतु बुजुर्ग व विकलांग मतदाताओं ने जो जज्बा दिखाया वह सराहनीय रहा। पहली बार मतदान को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। जायस अमेठी। लोकतंत्र के मेले में बचपन से स्वजन के साथ मतदान केंद्रों पर आने वाले बालक बालिकाओं के लिए मतदान कौतूहल रहता था। जब पहली बार विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हुआ तो पहली बार वोट डालने को लेकर युवक व युवतियों में काफी उत्साह दिखा। वोट डालने के बाद कई बूथों पर युवतियां सेल्फी लेती दिखी तो कतार में खड़े पसीने से तरबतर युवा अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। युवाओं की टोली मतदान केंद्र के बाहर सामूहिक तस्वीर लेने में भी व्यस्त दिखी। मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही युवा अपनी तस्वीर फेसबुक व व्हाट्सएप पर पोस्ट करने लगे। विकासखंड बहादुरपुर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र पर पहली बार वोट। हमें देखो, क्या नाम है दादी? दादी तुलसी नाम है दादी। ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 95 साल से गाड़ी पे बैठ के आई है। वोट डालने आई दादी? ठीक। मतदान केंद्र पहुंच मतदान किया। पहली बार मतदान करने का उत्साह था। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर किसी को मतदान करना आवश्यक है। संगीता देवी ने कहा कि रविवार को मैंने पहली बार वोट डाला है। सुबह 8 बजे अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्र पहुंची, क्योंकि मुझे पहले मतदान करना था, अन्य कामों को बाद में निपटाना था। सत्यम कौशल ने कहा कि वोट डालना हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। हम अपने मतदान के अधिकार से ही एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। पहली बार वोट डालकर अच्छा महसूस हो रहा है।
दर्शिका आनंद ने कहा कि विधानसभा के चुनाव में पहली बार वोट डालने के बाद मैंने अन्य मित्रों व परिचितों को मतदान के प्रति जागरूक किया, क्योंकि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिला है।